देश का भविष्य। और अब इसी मिट्टी को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया है एक बड़ा कदम, खेत बचाओ अभियान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की है, जिसका मूल मंत्र है स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान, समृद्ध भारत। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रामसिया से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल करने व नवीन वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य का संरक्षण करना, संतुलित उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना और किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों से जोड़ना है। कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक तथा कृषि विभाग के अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अभियान के तहत किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती, संतुलित खाद्य प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसी अभियान के तहत कृषि दर्शन की टीम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामनगर तहसील के किन्हौली गांव पहुंची, जहां कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र व कृषि से जुड़े विभाग के अधिकारीगण और किसानों की मौजूदगी में सबसे पहले अपर जिला कृषि अधिकारी श्री देशराज सिंह जी ने बताया, आज का विषय है खेत बचाओ। विषय की ज़रूरत क्यों पड़ गई, इस पे भी सोचना ज़रूरी है कि हमारे खेत जो है नुकसान कौन कर रहा है। नुकसान अगर जो हम ही लोगों ने किया होगा तभी हम ही लोगों से कहा जा रहा है कि भाई हम लोग अपने खेत बचाएं। लेकिन किसान भाई, आप लोगों की बात ये आई है कि आप लोग जो रिकमेंडेड डोज है उर्वरक की, उनसे ज़्यादा आप लोग प्रयोग करते हैं। इससे होता क्या है, 16 तत्व हमारे मिट्टी में पौधों के लिए चाहिए और ये 16 तत्व मिट्टी में मौजूद होते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादा खेती करने से हम लोग डालते कितने तत्व हैं? 3, यूरिया, डीएपी या म्यूरेट ऑफ पोटाश। यूरिया से नाइट्रोजन हो जाती है, डीएपी से फास्फोरस और नाइट्रोजन आ जाती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश से सिर्फ पोटाश आ जाता है। अब जिंक भी प्रयोग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सल्फर भी कर लेते हैं, तो 5 ही तत्व तो हुए। लेकिन अगर जो हम अपने खेतों में अधिक यूरिया डाल देंगे, मतलब क्या कि नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देंगे, तो और तत्व होते हैं 16 तत्वों में, कॉपर और बोरान, उनकी उपलब्धता अपने आप घट जाएगी। तो इसका भी हमें ध्यान रखना कि नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं डालना है। कॉपर और बोरान भी हमारी फसल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और जैसे नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो वो चीज़ कॉपर और बोरान घट जाएगा, नहीं मिलेगा तो फसल नहीं होगी। अगर जो हम लोग फास्फेटिक फर्टिलाइज़र डीएपी ज़्यादा डाल देंगे, फास्फेट ज़्यादा हो जाएगी, तो आयरन और जिंक की कमी पौधा स्वतः शो कर देगा। खेत के किनारे किनारे, जो मेड़ किनारे किनारे, जैसे बरसीम वगैरह में करते क्या है कि सरसों डाल देते हैं किनारे, बीच में हो जाती है, ऐसे ही अपनी मेड़ पे हरी खाद के पौधे जरूर लगाइए। इसके पश्चात सहायक विकास अधिकारी कृषि डॉक्टर दलबीर सिंह द्वारा बदलते मौसम में फसलों के चक्र को समझकर सही समय पर बुआई और कटाई का प्रबंधन व ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई से जल संरक्षण के तरीकों के बारे में जानकारी दी। जब भी हम खेत की बात करते हैं तो पहले मृदा स्वास्थ्य की बात होती है। आप स्टेप बाय चीज़ों को करिए। इस समय जून का महीना चल रहा है, आप लोगों को क्या करना है, आने वाले समय में बरसात होगी, तो हमें अपने खेत को बचाने के लिए पहला काम आपको करना है, अपने खेत की मेड़बंदी करनी है। ठीक है, आप लोग खेत की तरफ निकलिए। पुरानी परंपरागत जब खेती हुआ करती थी तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं, आप हमेशा देखते होंगे, गर्मी की जब जुताई होती थी तो पहला काम करते थे मेड़बंदी का। उसका मकसद ये होता है, जब हम अपने खेत की मेड़बंदी कर देते हैं तो जो बरसात का पानी होगा, जैसा अभी बात हो रही थी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, जो बरसात का पानी रहता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे फसलों के लिए बहुत आवश्यक होती है। जब बरसात का पानी हमारे खेत में रुकेगा
तो हमारे खेत की जल धारण क्षमता बढ़ेगी, और जब जल धारण क्षमता हमारे खेत की बढ़ेगी तो जो जीवांश कार्बन है, जिसको हमारी मृदा की आत्मा कहा जाता है, वो बढ़ेगा। तो निश्चित है कि आपका उत्पादन बढ़ना ही तय है। किसान भाइयों, पहला काम आपको ये करना है खेत बचाने के लिए, आज से ही लग जाइए। आप ये देखिए कि हमारे खेत में मेड़बंदी हो गई है। पहला काम हमें है अपने खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रोकना है। ठीक है, जब आप बरसात का जो पानी होगा उसको खेत में रोक लेंगे तो हमारे मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, मृदा स्वास्थ्य। मृदा स्वास्थ्य लगातार हमारी ज़मीन का जो है बिगड़ता चला जा रहा है। तो इस समय हमारे खेत खाली हो रहे हैं। जैसे ही हमारा खेत खाली होता है, आप लोग क्या करिए, अपने मिट्टी का परीक्षण जरूर करा लीजिए। परीक्षण कराने के लिए हमारा जो लैब है तहसील स्तरीय, वो हमारे ही सेंटर पर खुला हुआ है। आप लोग क्या करिए, अपना मृदा नमूना लेते हुए, हमारे क्षेत्रीय कार्मिक भी आपके गांव में लगातार भ्रमणशील हैं, वो लोग भी तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आपको मृदा नमूना लेना है। तो प्यारे किसान भाइयों, 5 हेक्टेयर में एक भी अगर मृदा नमूना आ जाएगा तो औसत जो वहाँ का रेशियो है वो हमें पता चल जाता है। आप लोग क्या करिए, खुरपी और फावड़े की मदद से आप अपने खेत में जाइए और खेत के मेड़ से 2-3 मीटर छोड़ दीजिए, यानी जिग जैग आकार से आपको मिट्टी लेना है। एक गड्ढा आपने यहाँ खोदा, अगला इधर खोदिए, अगला उधर खोदिए। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी तरीके से आपको मिट्टी लेनी है। तो जब आप क्या करेंगे, गड्ढा खोदने जाएंगे तो पहले स्थान का चयन करते हैं। आप खुरपी से चिन्ह बना दीजिए, एक यहाँ बनाया, एक उधर बनाया, ऐसे खेत में 4-5 जगह आप लोग बना दीजिए। अब आपको क्या करना है, मिट्टी को वर्टिकल आकार में खोदना है। जैसे ये हमारा खेत है, तो आप लोग क्या करिए, खुरपी से लगभग 25 सेंटीमीटर गड्ढा खोदिए और पूरी मिट्टी को निकालकर बाहर कर दीजिए। ठीक है, जब आपका गड्ढा खाली हो जाएगा तो उसकी चारों तरफ से मिट्टी को खुरेचिए, ऐसे खुरपी से ऊपर से नीचे तक। क्योंकि होता क्या है, हमारी जो भी फसलें हैं, ज़्यादातर फसलों की जो गहराई है, जड़ें उनकी जो जाती हैं ऊपर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक नीचे जाती हैं। ठीक है, तो हमें इस मिट्टी का पूरा सैंपल लेना है। आपने खुरपी से वर्टिकल आकार में मिट्टी को निकालना शुरू किया। ठीक है, 4-5 जगह से जब आप मिट्टी निकाल लेंगे तो पर्याप्त मात्रा में मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस मिट्टी को ले आइए और अपने घर में जहाँ फर्श वगैरह लगी हुई है वहाँ उसको रखिए, आपस में मिला लीजिए। ठीक है, मिलाने के बाद मिट्टी को थोड़ा ऐसे बिखेरिए और गुड़े के आकार में आप उसको काट लीजिए। ठीक है, और 3 भाग को अलग कर दीजिए, एक भाग आप फिर रख लीजिए। ये प्रक्रिया आपको 2 से 3 बार करनी है। जब आपके पास जो मृदा का जो साइज है वो 200 ग्राम से आधा किलो के बीच में बचे। ठीक है, मिट्टी आपके पास 200 ग्राम आ गई। आप क्या करिए, एक पॉलीथीन या टाट का बैग कुछ ऐसा ले लीजिए जो कहीं प्रयोग ना हुआ हो। पॉलीथीन आप ले लीजिए, उसमें मिट्टी को रख लीजिए और आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना किसान पंजीकरण संख्या लिखेंगे, गाटा संख्या लिखेंगे कि ये नमूना किस ज़मीन से लिया गया है। ठीक है, और मोबाइल नंबर लिखेंगे। आप हमारा जो लैब है रामनगर में, छपटी फार्म जिसको आप लोग कहते हैं, वहाँ पर ले आइए। तो लैब में हमारे जो विश्लेषक लोग हैं उसका परीक्षण करते हैं और बताते हैं कि हमारी मृदा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और क्या चीज़ें अधिक हैं। आप लोग क्या करते हैं, लगातार एक दूसरे को देखकर उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। ज़रूरत है 1 बोरी यूरिया की, आप लोग 4 बोरी यूरिया डाल रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना। इससे भी आप अपनी मृदा को बचा सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, इस समय गर्मी का समय चल रहा है, आप लोग हमारे स्टोर पर आइए। तमाम प्रकार की देसी प्रजातियां,
हरी खाद के रूप में ढैंचा, मूंग और उड़द हमारे यहाँ मौजूद है। आप लोग आइए, हमारे स्टोर इंचार्ज वहाँ बैठे रहते हैं, आप उनसे पूछिए कि साहब हम जो है किन्हौली गांव के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ धान की कौन सी प्रजाति ली जाए जिससे हमें उत्पादन बहुत अच्छा मिले। तो आप लोग देसी प्रजातियों को लाइए। हरी खाद के रूप में हमारे यहाँ मूंग और ढैंचा इस समय मौजूद है। आप लोग ढैंचा लाइए। 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर है, यानी अगर यहाँ की बात करें तो 1 बीघा में 3 से 4 किलोग्राम आप लोग ढैंचे का प्रयोग कर दीजिए। जैसे ही हमारा ढैंचा 45 दिन के बाद हो जाता है, आपको लगता है कि अब हमें धान की रोपाई करनी है, आप उसको क्या करिए, मिट्टी पलटने वाले हल से पलट दीजिए। ठीक है, 3-4 दिन में ढैंचा वो हरी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और हमारी जो मृदा का जो जीवांश है उसको बढ़ाने का काम करेगा, जिससे आने वाले समय में आपका उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है। कार्यक्रम में उपस्थित एलडीएम सहायक विकास अधिकारी कृषि शिव कुमार वर्मा ने एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन यानी आईपीएम पर विस्तार से चर्चा किया। गन्ना निरीक्षक श्री सूर्यनाथ यादव ने गन्ने की ऐसी उन्नत और रोग प्रतिरोधी वैरायटी के बीजों का चयन जो कम यूरिया खाद में भी ज्यादा पैदावार देते हैं और रेड रॉट यानी लाल सड़न रोग जैसी बीमारियों के बचाव के बारे में किसानों को बताया। हमारे क्षेत्र में जो भी किसान गन्ना बोते हैं या जिनके गन्ना की खेती करते हैं उनसे बीज उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरी बात कि हम लोग शोध केंद्रों से भी साल भर में 2 बार गन्ना मंगवाते हैं बीज के लिए, और वो भी वितरण आप लोगों के करते हैं हम लोग, तो वहाँ से भी आप लोगों को गन्ना मिल जाएगा। तो उसकी समस्या आप लोगों की नहीं होगी, हमारा विभाग करेगा। जैसे आजकल आप लोग रासायनिक खादों का ज़्यादा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं खेतों में, इससे क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो घटती जा रही है। इसके लिए हमारा प्रयास हम लोगों का ये रहता है कि हम लोग जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिसमें हमारे सोसाइटी में भी आता है बायो फर्टिलाइज़र के रूप में कंसर्टिया, ठीक है। उसको जो है कि उस पर अगर उसको आप लोग खेत में डालते हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उसमें जो है कि आपकी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी खेत की, और उस पर हम लोग 600 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान भी देते हैं जिला योजना के अंतर्गत। इसके अलावा आपको एक प्राकृतिक खेती भी है, जैविक खेती में प्राकृतिक खेती जैसे पहले ज़माने में हम लोग करते थे, जब सिंचाई के साधन नहीं थे, खाद बीज इतना नहीं था, तो हम लोग खेती को जो है कि प्रकृति पर छोड़ देते थे। प्रकृति पर छोड़ते थे, उसमें हम लोग ना खाद डालते थे ना कुछ, खाली गोबर की खाद, ये सब चीज़ों पर पूरा डिपेंड रहती थी हमारी खेती। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित किसानों से भी बातचीत की गई। हम जैसा कि हमारे यहाँ खेत बचाओ अभियान चल रहा है और उसमें हमें उसके तहत हम यही बताना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों से बहनों से कि जितना हो सके हमें जैविक खादों का उपयोग करना है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर या हमारे एनवायरनमेंट को कोई इफ़ेक्ट ना हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का उपयोग करेंगे तो इससे हमारी स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों के लिए वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और हो सके तो आप लोग रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करें और जैविक खादों का उपयोग ज़्यादा करें। जैसे कि मेरे सीनियर अधिकारीगण बताए हुए हैं, ये सघन खेत बचाओ अभियान के तहत कि जो भी काम हम करें खेती योग हो, कंपोस्ट खाद के रूप में ही उपयोग करें, जैसे हमारी फसलें अत्यधिक उपजाऊ हों। इससे हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, और रासायनिक खादों का कम करके जैविक खादों का प्रयोग करें। जो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि रामनगर ब्लॉक ये सब्जी फार्म के जो आधार जो नियम आए हैं इनके अनुसार खेती पर विशेष ध्यान दो। इन रासायनिक खादों और जैविक खादों का अगर प्रयोग करोगे तो फसल अच्छी से अच्छी पैदावार मिलेगी आपको, और जो बीज आए हुए हैं कम कीमत में, और आपको फ़ायदा भी उसका कीमत वापस भी मिल जाएगा। इसलिए खेती इसी ढंग से चलाओ सब लोग। और ये खाद जो ये सनई का ढांचा है, इन खादों पर बोने से खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। आज का कार्यक्रम खेत बचाओ अभियान जो कि
ये रासायनिक खादों का कम प्रयोग करना है व जैविक खादों का प्रयोग ज़्यादा करना है। जो हमारे कृषक अधिकारी सर ने बताया हमें कि कृषक मृदा को उपजाऊ बनाना है तो के जैविक खादों का प्रयोग ज़्यादा करना है, जैसे कि ढैंचा और गोबर की खाद व अन्य खाद का प्रयोग करना है। गोबर खाद डालो, यूज करो, या यूरिया डाया कम डालो। गोबर खाद डालो, फसल बढ़िया पैदा हुए, हरी खाद हो बन जाए। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करके हमें मृदा स्वास्थ्य सुधार की आवश्यकता है, जिसमें हम ढैंचा, सनाए और फसलों के अवशेषों को सड़ा करके अपनी मृदा को उन्नत एवं उर्वरा शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने इस कार्यक्रम में सुना हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने किस तरह हमारे किसान भाइयों को बताया कि अगर हम रासायनिक उर्वरक का संतुलित इस्तेमाल करेंगे तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहेगी और हमारे किसान भाइयों को उनके फसल का अच्छा दाम भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आम जन तक एक स्वस्थ थाली भी पहुंचेगी। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा था कि अगर मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा तो देश समृद्ध होगा। इसी अभियान के साथ और इसी लक्ष्य के साथ हम चलते हैं और अपने खेतों को बचाते हैं। अगले अंक में हम वापस से आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।